This is the second part of the video, Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. In first part, we were introduced with the poetry, and in this part, we will go for line by line interpretation. I am reading the first stanza here. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. The presence of immortality has been shown in the carriage. When somebody dies, then only the person becomes immortal. मरने के बाद ही हम अमर होते हैं. मरने से पहले तो हमारी एक लाइफ होती है जो कि ख़त्म हो ही जानी होती है. तो दैट इज़ द थीम कि when we are living, we have to die, but when we die, we do not know what happens, and maybe that is one kind of immortality. So that is the theme of the poetry. Death is always accompanied by immortality. तो मृत्यु के साथ हमेशा अमर होने का एक फैक्ट जुड़ा रहता है. तो यही एक कांस्टेंट कंपेनियन होता है किसी भी पर्सन का डेथ के बाद. इन अ वे द पोएट इज बेसिकली सजेस्टिंग दैट immortality always follows death, and that is death brings immortality to the ordinary mortals, and through immortality men and women master death. तो immortality हमें मिलती है सिर्फ मरने के बाद. शायद मरने के बाद हमारी सोल बिल्कुल इमॉर्टल हो जाती है, फिर फर्दर मरने का कोई चांस नहीं होता. डेथ इज़ द एंड ऑफ life, and there is no end to afterlife. And now second stanza. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ भी हो आपकी लाइफ में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो हार्डवर्क हो, चाहे वो आपकी एक फुल ऑफ लग्जरी लाइफ हो, वो सब कुछ आपको पीछे छोड़कर जाना पड़ता है. तो नोबडी इज़ destined टू स्टे हियर ऑन दिस अर्थ फॉर एवर. किसी भी तरीके का इंसान हो, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, हर एक को मरना है और सब कुछ पीछे छोड़ जाना है. दैट इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ. द पोएट अप्रिशिएट्स डेथ्स सॉफ्ट स्लो एंड एलिगेंट नेचर. तो पोएट को बड़ा पसंद आता है वो पर्सन जो कि पर्सोनिफाइड है डेथ की फॉर्म में. वो बहुत ही सॉफ्ट है, स्लो है, एलिगेंट है. तो एक तरीके से डेथ की एक चार्मिंग पिक्चर पोर्ट्रे की गई है. देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन दी हजल एंड बजल बिजी लाइफ ऑफ ह्यूमंस. हमारी लाइफ ऐसी होती है ना कि अभी ये करना है, फिर वो करना है, फिर कुछ और करना है. तो हमेशा से हमारा टाइम स्लॉट बंधा होता है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सो मेनी अदर थिंग्स, टीचिंग, studying for exams and all that. We always we are always in the process of making some or other kind of timetable. तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि हमें अपना हर टाइम टेबल पीछे छोड़कर डेथ के साथ जाना पड़ता है जब डेथ हमें बुलाती है. Now comes the most beautiful stanza of this poetry. We passed the school where children strove at recess in the rain. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. तो इस स्टेंजा में बहुत ही कूलली, बहुत ही कामली एक्सप्लेन किया गया है लाइफ की कुछ साइड्स को इन द फॉर्म ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इन द फॉर्म ऑफ गेजिंग ग्रेन, इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग सन, और साथ ही साथ एलिट्रेशन भी यूज़ किया गया, लेकिन एलिट्रेशन को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एक स्कूल जब दिखाया गया तो मे बी लाइफ का चाइल्डहुड फेस दिखाया गया. तो ऐसा दिखाया गया कि वो कैरेज जो है स्कूल के आगे से गुजरा, वो कैरेज एक फील्ड के आगे से गुजरा, वो कैरेज सेटिंग सन के आगे से गुजरा. तो स्कूल दिखाकर चाइल्डहुड दिखाया गया है, फील्ड दिखाकर मिडिल एज दिखाई गई, और सेटिंग सन ऑफ कोर्स इज़ द सिंबॉलिज्म ऑफ डेथ. तो इस तरीके से दिखाया गया है कि डेथ के बाद में भी हमें प्रॉपरली दर्शन करवाए जाते हैं हमारी पूरी लाइफ के, हमारे बचपन के, हमारी मिडिल एज के, हमारी ओल्ड एज के. फोर्थ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. और रादर ही पासेस अस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल for only gossamer my gown, my tippet only tune. तो यहाँ पर कुछ टफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, और ही से मतलब फर्स्ट लाइन में सन से ही है, जो कि थर्ड पैराग्राफ में आया था. यहाँ पर दिखाया गया है कि आफ्टर डेथ एक्चुअली द पर्सन इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ द थिंग्स अराउंड दैट आर मूविंग. तो पिछले पैराग्राफ में उसने यूज़ किया था कि वी पास सन, और सडनली वो रिकॉल करती है हमारी स्पीकर की रादर सन पासेस अस, वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग, वी आर मोशनलेस. So in this stanza, the phrase rather introduces a break in kind of this whole narrative, and we are told that the sun is the one that is moving and we are standing stationary, we are standing still.
और नेक्स्ट देखिए आप लाइन में यूज़ किया गया द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठंड लग रही है, कपकपी लग रही है। थर्ड लाइन में फॉर ओनली गुस्सेमर माई गाउन, तो गुस्सेमर एक बहुत ही पतला सा कपड़ा होता है, गाउन्स में यूज़ किया जाता है, उस तरीके का एक गाउन पहना हुआ है स्पीकर ने और उसमें उसको ठंड लग रही है। शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, एक्चुअली यही दिखाया गया है कि जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में डेथ उनको लेकर जा रही है। शी डिड नॉट गेट द टाइम टू चेंज हर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दी वेदर। फोर्थ लाइन में जो माई टिपेट ऑन दी ट्यूल ये यूज़ किया गया, तो माई टिपेट इस तरीके का एक गारमेंट होता है जो कि शॉल की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा केप की तरह होता है, और ट्यूल भी एक बहुत ही पतला कपड़ा होता है जस्ट लाइक दी गुसेमर गाउन। तो बेसिकली कहने का पर्पस यही है कि जब डेथ आती है वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इन एनी मैनर, नॉट इवन इन दी सेंस ऑफ आवर ड्रेस। हम डेथ को नहीं कहते कि रुको थोड़ी देर भैया कपड़े बदल के आती हूँ, मौसम थोड़ा ख़राब है बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वट एवर वे वी आर सिटिंग, वी आर स्टैंडिंग, वी आर लाइंग, डेथ कैन कम टू अस इन दैट state only. Now comes stanza number 5. We paused before a house that seemed as swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. तो यहाँ पर दिखाया गया शायद एक ग्रेव को, तो एक हाउस के सामने से गुजरता है वो कैरेज और पोएट एक ग्रेव देखती है जहाँ पर स्वेलिंग इन द ग्राउंड है। स्वेलिंग इन द ग्राउंड में भी ग्रेव को डिगअप करके रखा गया है और बाहर आसपास मिट्टी है जो स्वेल कर रही है, और रूफ भी क्लियरली विजिबल नहीं है, और कॉर्निस बोला जाता है उन सब प्लास्टर वुड और स्टोन को जिससे कोई स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो शायद किसी ग्रेव को बनाने की प्लानिंग चल रही है रास्ते में। तो लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर 6। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड वर्ड टूवर्ड्स इटर्निटी। तो ये लास्ट स्टेंजा प्लेस किया गया टूवर्ड्स इटर्निटी। इटर्निटी जो कि एक इनफाइनाइट स्पेस है जहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, टाइम पैसेज भी नहीं है एक्चुअली। सो पोएट को ऐसा लगता है कि आई एम डेड सिंस सेंचुरीज, लेकिन आज भी सोचकर ऐसा लगता है कि इट इज़ शॉर्टर देन अ डे। तो यही दिखाया गया कि वंस यू डाई तो देर इज़ नो टाइम पैसेज, देर इज़ नो स्पेस, नथिंग इज़ देयर, यू जस्ट रिलैक्स इन इटर्निटी एंड you feel like everything has just happened in a short span of time. In death she has attained immortal bliss, immortal kind of happiness, and the poet wants to assert, wants to say, put his point that death is not the ultimate end and there is a world beyond death, the world of eternity, the world of immortality. So basically, the whole poetry reveals Emily Dickinson's calm acceptance of death. And the overall theme of the poem seems to be that death is not to be feared, since it is a natural part of the endless cycle of nature. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel, and you can click this part of the video to go to understand some of the meters and literary devices used in this poetry. Please keep watching our channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.